दुबई में घर बोले तो डैनियप का घर, वो भी 1% पेमेंट प्लान पे। दुबई में घर बोले तो डैन्यूब का घर, वो भी 1% पेमेंट प्लान पे। मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ और डैनियप के प्रोजेक्ट पे मौजूद हूँ, जो कि 1993 से यहाँ पर डेवलपर है और कई प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिलीवर भी किए हैं दुबई में। मैं देख रहा था 11 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं और कई अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई वो प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्चिंग होती है और इनकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है, और कई वो होते हैं इन्वेस्टर्स जो अपनी क्यू में खड़े होते हैं कि जब नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें तो हमारा नाम उसमें लिख लीजिएगा। तो एक बड़ी अच्छी बात होती है डेवलपर की कि जब डेवलपर के पीछे इन्वेस्टर इतना बड़ा हो। मेरे साथ दो शख्सियात इस वक्त बैठी हुई हैं। मेरे साथ यहाँ दुबई के बिजनेसमैन आसिफ भाई मौजूद हैं, मेरे साथ सलमान भाई मौजूद हैं जो कि कराची से आए हुए हैं। तो इनकी यहाँ नज़र रहती है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ज़्यादा दोस्तों को भी इधर ला रहे होते हैं। तो कुछ सवालात मैं इनसे पूछूंगा। मैं चाहूँगा कि वो आप तक भी पहुँचें। अगर आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि जो आप लें तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। आसिफ भाई मैं आपसे शुरू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई में कई लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कई यहाँ पर लोग कास्ट के रहते हैं। क्यों ऐसा है कि डैनियप की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं? ठीक है 1993 से है, इंडियन डेवलपर है, क्या वजह समझते हैं? आप मेरी राय ले रहे हैं ना, तो मैं ये बताऊं, मैंने जो फील किया है इतने सालों में, क्योंकि ऐड का जो वो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केटिंग जिसको बोलेंगे ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं से भी रोड पे गुजर रहे हैं तो अभी आपको मैंने पिक किया है, रास्ते में आपने देखा होगा हर जगह पे ऑटोमेटिकली हर बस स्टॉप के ऊपर, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, इनके ऐड दिखते हैं। ये पहली मार्केटिंग है। दूसरा इनकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से बहुत है। अच्छा, आप इनके पहले के प्रोजेक्ट देखें, मेरे बहुत से दोस्त लोग रह भी रहे हैं और वो इन्वेस्ट भी करते हैं। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो आउट ऑफ दुबई भी है, इधर भी हैं, तो उनसे भी मुझे ये पता चलता रहता है ना कि भाई ये इन्होंने जो हैंड ओवर लिया है इनसे, तो इनका क्या फीडबैक क्या है। तो मैंने 95% लोगों को देखा कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड, और मैंने विजिट भी किया है लोगों के घरों को ना, तो उससे मुझे जो फीलिंग आती है तो कि इनके मतलब क्वालिटी और इनहेंस की भी चीज़ें जो है ना वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। अच्छा, मार्केटिंग तो पाकिस्तान में भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं मार्केटिंग करते हैं, लेकिन डिलीवरीज का बड़ा इश्यूज आता है। आपने देखा है, ज़रा आप यहीं पर होते हैं, इन्होंने जैसे हमने देखा 11 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो टाइम का क्या इशू आता है? मतलब एक होता है कि 4 साल का टाइम दिया है, 8-8, 10-10 साल से प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, ये क्या तरीका है? नहीं, आई थिंक अभी जो हम लोग बात कर रहे थे तो ये 11 नहीं है मेरे ख्याल में, तो जहाँ तक अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो इट शुड बी मोर देन 13 प्रोजेक्ट, आई थिंक। सही। और शायद 17 प्रोजेक्ट तो ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। उसमें से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो मैंने पूछा है तो 4 यूनिट प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सही है ना। और जहाँ टाइमली डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो मेरे जो जानने वाले जिन लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इन्होंने लिए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने टाइमली दिया है। और एक दो दोस्त हैं मेरे ऐसे हैं जानने वाले जो मुझसे कह रहे थे कि बिफोर टाइम भी इन्होंने कुछ डिलीवरी दी। अच्छा, बिफोर टाइम भी डिलीवरी दी। अच्छा, और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, 1% पेमेंट प्लान के लोग चला रहे होते हैं, तो यूजुअली हर प्रोजेक्ट में 1% के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ा है तकरीबन इनके सारे 1% ये, क्योंकि हर बिल बोर्ड पे आप देखेंगे तो ये डैन्यूब वाले क्लेम करते हैं 1% पेमेंट प्लान। अच्छा, और भी करते हैं बिल्डर? यही इनका कैच है 1%। अच्छा। और इसी वजह से एक रुझान बनता है। हाँ। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी उसमें आ जाती है कि भाई मंथली 1% देना, वो चाहे वो 1 बेडरूम का घर हो चाहे स्टूडियो का हो, आदमी पेमेंट कर सकता है, चाहे वो सैलरीड हो चाहे बिजनेसमैन। तो वो एक आसान पेमेंट प्लान होता है। और आई थिंक जो ये 7 साल को मैं पूछ रहा था तो बता रहे 7 साल तक स्ट्रेच कर रही है। अच्छा, अभी बात जो हमारी हुई इनसे तो मुझे कहते हैं 7 साल का 6.5 साल का पेमेंट प्लान होता है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया ना। और अगर प्रोजेक्ट 3.5 साल में हैंडओवर कर देते हैं, जो कि इन लोगों ने शायद किए हैं ना, तो 3.5 साल में अगर ये हैंडओवर कर रहे हैं तो 3.5 साल आप रेंट इंजॉय कर लेते हैं और उससे वो पेमेंट आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। यानी आपके पॉकेट से फिर एक माइनर अमाउंट जाता है। वो भी डिपेंड करता है, अगर रेंट उस टाइम में बढ़ चुका होगा दुबई में तो काफ़ी हद तक वो बिल्कुल ही कवर कर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में वो बताएं कि जहाँ पर आपको रेंटल इनकम जनरेट हो। पाकिस्तान में अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं लेकिन रेंटल इनकम बहुत कम होती है। यही चीज़ अगर आप दुबई में देखें, 1% पेमेंट प्लान के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। हम ज़ाहिर दूसरे प्रोजेक्ट को भी, दूसरे डेवलपर को भी विजिट करेंगे, लेकिन अगर 1% पे पेमेंट आप कर रहे हैं, 4 से 5 साल के बाद आपको एक अपार्टमेंट मिल जाता है,
और वो आप फिर रेंट पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ आपको 6% से लेकर 8-9% तक के रेंट पर भी आपकी प्रॉपर्टी जाती है। उसमें है कि एक स्टेटस भी आपका तैयार होता है कि आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है, रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है और दुबई में आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब मैं सलमान भाई के पास आऊँगा। सलमान भाई, आपके भी कई दोस्तों ने यहाँ प्रॉपर्टीज़ ली है जैसे आप बता रहे थे, और आप इस वक्त विज़िट के लिए भी आए हैं, तो आपका विज़िट लगता रहता होगा, आपने कई प्रोजेक्ट देखे होंगे। इनकी प्रोजेक्ट में आपको ऐसी क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की कि जहाँ आप समझते हैं कि मेरे व्यूअर को, मेरे इन्वेस्टर्स को आप सजेस्ट करेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? या पर्सनली मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विजिट्स किए, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्ट करा, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम डिफेंस साइड पे देखें, लोग ईमार में करते हैं, क्रीक विस्टा में करते हैं वहाँ पे, लेकिन रेंटल इनकम अगर हम देखें तो ईमार में 3 बेड आई गेस 6.5 करोड़ का अपार्टमेंट है। सही है, बिल्कुल। वहाँ पे आपको 2 लाख रेंट आता है, 2 लाख में से आपकी 50,000 तो मेंटेनेंस चली जाती है। तो अगर आप वो निकालो तो आपका 1.5 लाख बचता है, तो साल का तो 6.5 करोड़ के ऊपर आपको 18 लाख रुपए रेंट आ रहा है, विच इज़ नथिंग आई गेस। और अगर आप यहाँ आके अगर आप ये देखते हो, ये डैन्यूब के प्रोजेक्ट में बेशक आप बुकिंग के अंदर कोई अपार्टमेंट भी ले लो, जो भी इसका ROI जो बनेगा वो बेटर देन ईमार होगा, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट वाले अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तानी कोई तो आई गेस ये इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है, कहीं नहीं जाते। दुबई आजकल चल भी रहा है भाई, अपना पाकिस्तान थोड़ा सा रुका हुआ है और कोई हर्ज नहीं है। कोई एक प्रॉपर्टी अगर आप एक बाहर लेके रखो, आप उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो, टैक्स तो आपने पाकिस्तान में भी देना है, यहाँ पे कुछ लेते हो तो यहाँ पे भी लेके डिक्लेयर करके टैक्स दे दो। अगर आप कमा रहे हो और कमाई में से अगर आप अपने प्रॉफिट में से टैक्स दे रहे हो तो आई थिंक हमारे मुल्क का भी इसमें फ़ायदा है। अच्छा, यूक्रेन और रशिया की जैसे वॉर हुई, अमेरिका कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट भी इस वक्त डिक्लाइन में है, लगता है कि इन्वेस्टमेंट दुबई में आएगी? यार रशियंस बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, रशियन नज़र आ रहे हैं, रशियन बहुत नज़र आ रहे हैं, प्लस आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज वेल। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से इस वक्त यूरोप के भी हालात काफ़ी टाइट हुए हैं। वहाँ पे गैस के बहुत इशूज़ हैं, इंग्लैंड के हालात बहुत टाइट है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आई गेस वो पब्लिक भी शायद वहाँ से मूव करके अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाएगी। ये रीज़न हो सकता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में दुबई आपको मज़ीद इंक्रीज होती हुई प्रॉपर्टी वैल्यू इनको आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ये मेरा अपना तजुर्बा है, आई डोंट नो होता है नहीं होता, क्योंकि उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर आएगा। सलमान भाई, एक चीज़ है, ज़रा हमने पॉजिटिव नेगेटिव तमाम चीज़ों को कवर करना है। ज़रा बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई आती है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड भी होती है? यहाँ पर है, यहाँ पर है आपके सामने। अगर आप पाकिस्तान में देखो, अगर कहीं नहीं, छोटी सी एग्जांपल है आपके पास, आप बैरिया टाउन चले जाओ। बैरिया टाउन 2014 में लॉन्च हुआ था। आप अभी जाते हो, आपको ऐसा लगता है स्ट्रक्चर्स का जाल नज़र आ रहे हैं यार आपको। वो माल भी बिक रहा है ना भाई। कराची में पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, दुबई में आपका ओवरसीज बहुत है, मतलब बाहर की पब्लिक बहुत, नेशनल्स बहुत है यहाँ पर जो यहाँ आके रहना पसंद करते हैं। गोरा दुबई पसंद करता है, वेदर फ्रेंडली है गोरे के लिहाज से। प्लस इन लोगों को पसंद है यार आसान इनकम में, टैक्स है ही नहीं यहाँ पर। तो बाहर मुल्क में तो आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, जब कल यूरोप साइड पे, अमेरिका साइड पे, तो वहाँ से तो गवर्नमेंट आपसे प्रॉफिट शेयरिंग करती है 60-40। अच्छा, यहाँ पर तो आपको खुली छूट मिली हुई, टैक्स है नहीं। गोरा भी यहाँ रहना पसंद करता है, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। प्लस जो इनकम आ रही है कोई टैक्स नहीं है, नेट कमा रहा है वो जो भी कमा रहा है। और प्लस जो प्रॉपर्टीज लेकर रखी है, जो रेंट आ रहा है, उससे आप वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में आप अपने प्री बुकिंग पे पेमेंट प्लान वाले उस पर आप प्रोजेक्ट्स में चले जाओ, तो आपकी एक अच्छी यहाँ पे वो बन जाए, पोर्टफोलियो बेसिकली आपको बड़ा होता रहता है। अच्छा, आपने जैसे बैरिया टाउन की बात की, बैरिया टाउन में भी काम होता है। अच्छा, हम देखते हैं कई ऐसा टाइम भी आता है कि बैरिया टाउन में भी काम नहीं होता, बहुत सारी इन्वेंट्रीज निकलती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये समझ में आती है कि हमारा सट्टा बहुत ज़्यादा होता है, प्लॉट के ऊपर काम ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ चूँकि डेवलपर्स के साथ काम होता है, आपको डिलीवरी टाइम पे मिलती है, आपकी रेंटल इनकम जनरेट होती है। यहाँ ऐसा होता है ना कि प्लॉट तो लिया आपने, 2 साल के बाद देखा आपका वही अमाउंट अगर डॉलर बढ़ गया तो आपके रुपये। जब पाकिस्तान में बेसिकली राइट नाउ अपने मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि कुछ समझ नहीं हो रहा कि आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि हम पाकिस्तान में न्यूज़ के ऊपर हर चीज़ बेस करती है अपनी। यहाँ पर ये कि ये रेरा बना हुआ है, बेसिकली यहाँ पे ये आपको बाउंड करके रखते हैं, डेवलपर को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कितना बना रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पैसे अगर डेन्यूब मैं डेवलपर हूँ डेन्यूब का, तो ये सारा पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो मैं अपनी मर्जी से खा जाऊँगा, ऐसा नहीं है। एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, जो सिंपल ज़बान में हम इसको कहेंगे एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ये बैंक में खुल जाता है और वो पैसा आपका वहाँ चला जाता है।
सही वो है। भी आप इंस्टॉलमेंट एस्ट्रो बोला ना आपने? एस्क्रो अकाउंट। तो एक्सेसिबल नहीं होता है, इसके कुछ स्लैब होता है और फुल पेमेंट जो है डेवलपर को मिलती है जब ये BCC जो है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको मिल जाती है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो उसके बाद ही इनको वो पैसा रिलीज होता है। यहाँ पे इनके पास बेसिकली गवर्नमेंट ने इनको भागने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, पैसे इनके ब्लॉक किए हुए हैं, तो इन्होंने डिलीवर करने ही करने हैं। देर सवेर देखो पाकिस्तान में भी होती है, यहाँ भी हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि यार मैं 3 साल ये बोल रहे हैं तो ये अपने को 3 साल में मिल जाएगा। मगर सलमान सॉरी, ये अब आप कहीं भी निकल जाओ आपको इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो है नहीं दिखेंगे। नहीं दिखते, दुबई आपको भरा हुआ हर चीज़ फिनिश है और लोग रह रहे हैं, आबादी भी फौरन आ रही है। चीज़ आपको ऐसा नहीं दिखेगी कि भाई आगे से रंग नहीं किया हुआ है, कि कहीं टाइलिंग नहीं की हुई है और बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है। जब तक कि स्ट्रक्चरल पूरा काम कंप्लीट नहीं होता आगे पूरा वो एरिया का भी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बल्कि कई जगहों पे तो हमने ऐसा भी देखा है यहाँ रहते हुए कि भाई पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मॉस्क आ जाएगी, पवेलियन बन जाएगा, रोड्स पूरे बिक जाएंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। ये वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, ये नॉर्मल बातें हैं यहाँ के लिए, इन मुल्कों के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत समझें कि अजीब बात हो रही होगी इस वक्त, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की है। आसिफ भाई से सीखने को बहुत मिला, सलमान भाई से सीखने को बहुत मिला। जैसे अभी हम पेमेंट की बात कर रहे थे कि यहाँ एस्क्रो अकाउंट है, यानी डेवलपर के बाद डायरेक्ट पेमेंट नहीं जाती है। इसके अपने अपने वो स्टेज बने हुए हैं कि अगर डेवलपर ने ये फ्लोर तैयार किया तो फिर इसको फिर पेमेंट रिलीज़ करेगा एस्क्रो इज़ अ मिडल मैन, एक तरह से बैंक है जो कि थर्ड पार्टी हो गई। मैंने देखा बहुत सारे रशियंस यहाँ पर मुझे नज़र आए, बहुत सारे इंडियन नज़र आए जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। अभी तो गोल्डन वीज़ा भी दुबई ने अनाउंस किया। भी गोल्डन वीज़ा इन्होंने अनाउंस किया है, ये थोड़ा सा इसका बताएंगे। गोल्डन वीज़ा बेसिकली जो अभी इन्होंने अनाउंस किया, ये कुछ इन्होंने चीज़ों को मतलब स्लैब्स रखे हुए हैं कि किसी की 30,000 सैलरी है और वो मतलब हाई पेड उसमें आ जाता है, तो वो मतलब इनहेंस मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो भी गोल्डन वीज़ा के उस पर आ जाता है, ठीक है, बेसिस पे। दूसरा कुछ इन्होंने ये वाला रखा है कि 2 मिलियन दिरहम, ये या तो बैंक में हो या आपके पास प्रॉपर्टी हो। सही है। तो या आप कोई डॉक्टर हैं या कोई लॉयर हैं, उस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप समझ लें 10 साल की गोल्डन वीज़ा होती है जो आपको इशू हो जाती है। अच्छा, ये शायद अभी इन्होंने इसी मंथ में स्टार्ट किया। हाँ, मैंने 1-1.5 महीने पहले एक दुबई के रिलेटेड की वीडियो देखी थी और उन्होंने यही कहा था कि गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं और ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव है। ज़ाहिर है जो भी मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगता है तो वो बहुत सारे इंसेंटिव देता है, तो जब तक इंसेंटिव नहीं देते हैं उस वक्त तक तरक्की की राह तय नहीं करते हैं। सलमान, तुम यहाँ आए हो तो अब जो तुमने देखा तो तुम कभी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करोगे? इन फ्यूचर बिल्कुल, इन फ्यूचर मेरा बिल्कुल इरादा बनता है असमंगल, क्योंकि यहाँ पर रेंटल इनकम आपकी अच्छी। तुम हमेशा तो छुट्टी पे आते होंगे, सही है? यहाँ तो वेकेशंस पे आता हूँ, आज तक ऐसा ऑफिशियल ट्रिप तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि यहाँ पे धर्म, हमारा रुपया इतना डीप वैल्यू हो रहा है। यहाँ एटलीस्ट आपका आज जितने पैसे आप लगा रहे हो, एक तो एप्रिसिएट रेंट भी खाने को मिल रहा है, प्लस एप्रिसिएशन भी मिलेगी कल को बेचेंगे, और प्लस अपना रुपया जो डीप वैल्यू होगा उसका भी फ़ायदा आप उठाओगे इन फ्यूचर। तो ये जिधर पैक किया हुआ है उधर ही पड़ा हुआ है, सऊदी रियाल और दिरहम। ये तो बहुत ही आज तक की तारीख में बहुत सेफ है, दोनों करेंसी। आई थिंक 3.67 डॉलर समथिंग डॉलर्स, और सऊदी रियाल 3.75 है। वो भी मैं, क्योंकि मेरा लाइफ ये गल्फ में गुजरी है, तो मैंने ये, मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने इनको हिलते हुए देखा। स्टेबल है ना, और मजीद इन फ्यूचर फॉर्म उसी पे रहता है, और मजीद इन फ्यूचर इनके दुबई को ऊपर जाने के, इनके करेंसी स्ट्रांग होने के मजीद चांसेस हैं इनके। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इन्वेस्टर बढ़ता जा रहा है, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है इस वक्त। आपकी अर्निंग डिप्रिशिएट नहीं हो रही है, बढ़ ही रही है नहीं, यहाँ पर आप पैसे कमाए हैं तो अगर आपने दिरहम में सेविंग की है तो वो समझ लें डॉलर में ही सेविंग हो रही है ना, तो वो आपका पैसा तो स्टेबल ही है और सेफ ही है। भाई कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि हमने इन्वेस्ट करा दुबई में 2014 में 22 रुपए का धर्म था, आज धर्म तो आप लगा लो आज 60 रुपए पे, आज 60 या 64 रुपए आज का रेट चल रहा है। तो ऊपर भी कुछ गया है, 72 रुपए तक गया था अभी 1-1.5 महीने पहले, तो जब हालात फ्लक्चुएशन बहुत है। फ्लक्चुएशन तो आप देखो, हम खड़े किधर हैं, तो जिन्होंने यहाँ तो लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, नहीं पता, तो 2014 से जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 22 रुपए धर्म के हिसाब से, उसने 2014 से 2022 में आगे 8 साल रेंट खा लिया। 22 भी जा 8 साल रेंट खाने के बाद आज वो अगर बेचता है
तो नफ़े में बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि वो नुकसान में प्रॉपर्टी बेचा होगा, कम नफ़ा होगा कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। छक्के पाकिस्तान में लगते हैं। जो आप जो कह रहे हो वो इन्वेस्टर फिर अगर उसको कोई मजबूरी हो या कुछ दूसरी चीज़ लेनी हो, अदरवाइज तो जहाँ तक मैंने लोगों को देखा लोग वो तो यहाँ प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाएंगे, वो तो खुद रह रहे हैं या वो उन्होंने रेंट पे दिया हो, रेंट पे दिया हुआ है तो, और रेंट भी अच्छा आ रहा इनकम आ है। जाती है। और आपका अगर आप उससे देखो 22 रुपये और 64 रुपये, तो आपका नफ़ा तो देखो आप खड़े हुए किधर हो, आप रेंट खा रहे हो, 2-3 जगह से उनको प्रॉफिट आ रहा है। 2-3 जगहों से, करेंसी एक प्रॉपर्टी 3 जगहों से नफ़ा। करेंसी भी सेफ है और इनकम भी आ रही है और उसको हर तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी मौका मिले तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी आर वर्किंग इन दुबई एज वेल, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक अथॉरिटी बनी हुई है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी बनी हुई है, रेरा जिसको बोलते हैं। मुझे आसिफ भाई ने बहुत डिटेल में इसका बताया था। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि अगर आसिफ भाई मुझे ये इसकी कोई लॉ बुक वगैरह कहीं से अरेंज करके दे दें तो डेफिनेटली उसके लॉ भी मैं आपको बताऊँगा, और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी सैलरी से जो आपकी इनकम जमा हो रही है, सेविंग हो रही है, तो वो अल्टीमेटली आप सोचेंगे कि यार मुझे आगे बच्चों को काम आएगा। तो बहुत कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो दुबई में हर चीज़ की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इंशाल्लाह आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। और मैं इन दोनों का, आसिफ भाई का और सलमान भाई का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि हर बंदा मसरूफ़ है। इस वक्त 5 मिनट भी किसी के लिए देना बहुत बड़ी बात है। आसिफ भाई सुबह से हमारे साथ हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, सलमान भाई बहुत शुक्रिया। मेहमान भी हैं और दोस्त भी हैं, तो ये तो आपका हक बनता है एनी टाइम एनी टाइम। आसिफ भाई बड़ा मशकूर हूँ। सलमान भाई थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अब्दुल हसीब हैं जो कैमरे के पीछे आपको नजर आ रहा है, मेरे ऑफिस कोलीग मेरे साथ हैं। वो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।